लक्ष्मीश्च गोमये नित्यं पवित्रा सर्वमङ्गला। लक्ष्मीश्च गोमये नित्यं पवित्रा सर्वमङ्गला। गोमयालेपनं तस्मात् कर्तव्यं पाण्डुनन्दन। गोमयालेपनं तस्मात् कर्तव्यं पाण्डुनन्दनम। स्कंद पुराण कहती है कि गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए गोमय का लेपन किया जाना मनुष्य का कर्तव्य है। घर आंगन में गोबर लीपना, तस्मात् कर्तव्यम पांडुनंदन है। ये कर्तव्य है कि गोबर का लेपन किया जाए। कितनी बड़ी बात है। मैंने गत अध्याय में कहा था कि पंचगव्य के घटक का विज्ञान क्या है, उसकी चर्चा करेंगे। गाय के अनेक गव्य हैं। गोमाता का स्पर्श भी गव्य है, गाय का श्वास भी गव्य है, गाय के चरणों की धूली भी गव्य है। ये भी पवित्र करते हैं। शास्त्रों में जिसका पान करने का विधान है, प्रत्येक पर्व में, प्रत्येक उत्सव में, प्रत्येक मांगलिक कार्य में, वो पंचगव्य गोबर, गोमूत्र, दूध, दही और घृत से बनता है। और उसी के घटक की चर्चा कर रहे हैं, गोबर की। गोबर है क्या, हम जाने तभी तो महत्ता बनेगी गोबर की। हमारे पूर्वज गोबर को काम में लेते थे, ताजा गोबर काम में लेते थे, गोबर का रस निकालकर पान करते थे। जिस समय पर प्रसूता के गर्भ आने का समय होता था, उस समय संतानोत्पत्ति सहज भाव से हो जाए, इसलिए गोमय का रस पिलाते थे। गोबर को गोमय भी कहा जाता है। सर्वोत्तम औषधि है, अति पवित्र है, इसलिए गोबर का रस का पान भी करते थे। फिर गोबर के कंडे बनाकर उन उपलों से देवताओं को भोग लगाते थे हवन के माध्यम से। कितना पवित्र काम था। अरे इतना ही नहीं, उस हवन के बाद जो राख तैयार होती थी गोबर की, वो राख, चुटकी भर राख वैद्य देते थे, मां देती थी जब बाहर जाते थे मीठा खाकर, जिससे निजर नहीं लगती थी, पीड़ा नहीं होती थी। राख की चुटकी मुंह में देते थे। विभूति की, विभूति को विभूति कहते थे। और यहां तक है कि उस राख का मंजन बना करके दांतों पे घिसते थे बैठ करके। दांत पूरे 95-100 साल तक मजबूत रहते थे। अब आप बताओ, गोबर काम आए, गोबर का रस काम आए, गोबर का कंडा काम आए, गोबर की राख काम आए, गोबर का धुआं काम आए, ऑक्सीजन का विस्तार देता है, विकिरण रोधी दीवार बन जाती है अगर गोबर का लेपन हो। कितनी बड़ी चीज है। गाय सर्वोत्तम है, भारत की गाय सर्वोत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, कोई इसमें संदेह नहीं है। और गाय का सर्वोत्तम क्या है? गोबर है। गाय का वर क्या है? गोबर है। सारे देवता कहां वास करते हैं? गोबर में वास करते हैं। भगवती लक्ष्मी कहां वास करती है? गोबर में वास करती है। अरे चौथ के दिन जो गौरी गणेश बनाते हैं, वो किससे बनाते हैं? गोबर से बनाते हैं। ये देखो, ये गोबर के गौरी गणेश, ये गोबर से बनते हैं। कल्पना करो, गोबर कितनी बड़ी चीज है। गाय का वरदान है, भू में श्रेष्ठ है, और सबसे बड़ी चीज, घर को शुद्ध करता है, शरीर को शुद्ध करता है, यज्ञ भूमि को पवित्र करता है। इसलिए सारे व्रतों में गोमय की महत्ता बड़ी महत्वपूर्ण है। केवल गोमय की नहीं है, इतना महत्ता है कि जगत जननी गौ माता को, नंदी भगवान को, बैल भगवान को, बछड़ा भगवान को, बछड़ी भगवान को जो खिलाए जाए, और वो जो गोबर में जो निकले, ये नंदीग्राम में भरत जी का प्रयोग है। उन जो का यदि भोजन में
उपयोग किया जाए तो सारे रोग कट जाते हैं, गोबर का स्पर्श पा करके। कितनी बड़ी बात है। एक और बताऊं आपको, नया अन्न जब पैदा होता था तो उसके ऊपर गोबर रखते थे ताकि वृद्धि और लक्ष्मी का वास हो। और ओबरी में जो हमारा भंडारागार होता था, घर का वेयर हाउस होता था, उस ओबरी में रखे हुए अनाज में गाय के गोबर की राख लगते थे, जिससे किसी प्रकार के कीटाणु उस अनाज में नहीं लगते थे। आज तो सेल्फास रखने लग गए, कैंसर की कारक है। अन्न के भंडारण में सेल्फास रखना खाने वाले के शरीर में कैंसर पैदा करता है। बताओ ये कौन सा विज्ञान है? ये माया विज्ञान, ये पूतना का ही तो विज्ञान है ना। अन्न पैदा करो तो जहर, जमीन बोवो तो जहर, जमीन से अन्न पैदा हो गया तो जहर। कण कण में अन्न के कण में जहर भरा है, कैसे भोग लगाऊं? जरनी जाए ना जिया की कैसे शाम गाऊं। एक एक कण में जहर भर गया, भगवान को भोग भी कैसे लगाया जाए। और वही गोबर से जब होता था अमृत बनता था, सोम बनता था। गोबर की खेती, गोबर की दवा, गोबर का लेपन, गोबर का हवन, गोबर की राख, सब चीजें पवित्र पवित्र। इनको जानो रे, इनको पहचानो रे। भगवान कृष्ण के इस प्रिय गायों के झुंड से जो निसृत गोबर होता था, उस गोबर की महत्ता जानो। ये गोबर उष्ण होता है, थोड़ा थोड़ा गर्म मिजाज का होता है, रुक्ष भी होता है और कटु भी होता है। स्वाद जो इसका है थोड़ा कटु होता है, लेकिन अगर इसे व्रण पर भी लगा दिया जाए, यदि घाव पर लगा दिया जाए तो चोट की वेदना को शांत कर देता है। अग्नि से जले हुए को भी यदि उपयोग किया जाए तो शांति देता है। कितना अद्भुत है। रक्त के विकार दूर करता है पान करने पर, मज्जा के विकार दूर करता है, वसा के विकार दूर करता है, त्वचा के विकार दूर करता है, सब चीजों को, कटी हुई चीजों को ठीक करता है। गोमयम चक्षोणम, बहुत सुंदर चीज है गोमय। परम पवित्र वृद्ध विद्याधर कहते हैं। धन इनको धनवान बनाने का साधन है, महालक्ष्मी देने का साधन है, पाप नष्ट करने का साधन है। अब आप बताओ, अगर जले पर नमक लगा दो तो क्या होता है? पीड़ा बढ़ जाती है। और जले पर गोबर लगा दो तो पीड़ा शांत हो जाती है। शांत करने का प्रयोग गोबर है। दरिद्रता को नाश करने का प्रयोग गोबर है। त्रिदोष नाशक गोबर है। विद्युत का सुचालक गोबर है। शरीर से जहर खींच लेने की ताकत रखने वाला गोबर है। ज्वर का नाश करने वाला गोबर है। कुष्ठ का नाश करने वाला गोबर है। कृमि का नाश करने वाला गोबर है। मधुमेह का नाश करने वाला गोबर है। विष नाशक, विषाणु नाशक, कफ नाशक है, कष्ट नाशक है। इतनी बड़ी औषध का भंडार गोबर है। कोई धारण तो करे, इसलिए गायें घर घर में रहे, गायें हर गांव में चरे, और गायों के पवित्र शरीर से सभी को ये गोमय रूपी वरदान, ये गोबर रूपी वरदान, गाय का वर है, गो वर है, ये प्राप्त हो तो सबके रोग दूर हो जाएंगे, सारे रोग दूर हो जाएंगे। और रोग दूर हो गए तो लक्ष्मी प्राप्त हो गई। इसीलिए इस लघु वृक्ष और तीक्ष्ण घटक का उपयोग करें। इस कटु रस से युक्त गोमय का उपयोग करें। इस उष्ण प्रभाव वाले, तेज देने वाले, ग्रह बाधा नाशक, संक्रामक रोगों के नाशक गोबर का उपयोग करें, क्योंकि ये त्रिदोषों का शामक है, सारे त्रिदोष नष्ट कर देता है। इसलिए इसका हम धारणा करें। ये काल की विपरीतता ही तो है कि जो शास्त्रों में लिखा हुआ उस पर कोई ध्यान नहीं देता, और पता नहीं क्या क्या चीजें हम खाने लग गए, यूरिया, डीएपी। काल की विपरीतता है। युग का प्रभाव है कि घर घर में खाट में पटक दिया।
अंतिम समय गंगा जी का तट होता था, गौशाला होती थी, मंदिर होता था। आज अंतिम समय अस्पताल को खाट लो और ग्लूकोज को बांट लो। अस्पताल को खाट लो, ग्लूकोज को बांट लो। इसके अलावा कोई साधन नहीं है, क्योंकि भारत की जो ऋषि परंपरा थी, जो चरक की परंपरा थी, जो सुश्रुत की परंपरा थी, जो वाग्भट्ट की परंपरा थी, जो वैदिक ऋषियों की परंपरा थी, जो वेद व्यास जी महाराज ने जो महाभारत में कहा, उन सबको हम भूलते गए और दिमाग से ही निकल गई हमारे भीतर से वो चीजें। और आधुनिक विज्ञान के नाम पर ये माया हमारे चारों तरफ जकड़ कर बैठ गई। कुछ मत करो तो कम से कम जो मैंने कल कहा था वो ही कर लो। गोमयेन सदा स्नायात करिष्ये चापि संविशेत, महाभारत कहती है सदैव स्नान गोबर से कर लो तो ही पवित्र हो जाओगे, क्योंकि ये कुष्ठग्न है, ये त्वचा के रोगों का नाश करता है। त्वचा के रोग सबको विद्यमान है, सबसे बड़ी चीज है। शरीर की त्वचा को निर्मल करता है, रक्त प्रवाह संस्थान को रक्त शोधक बन करके रक्त के पित्त का नाश करके सारे तरीके से रक्त को शुद्ध करता है, पाचन तंत्र को दीपन करता है, प्रदीप्त करता है, तेज देता है उसमें, और पाचन तंत्र में विद्यमान कृमियों को नष्ट करता है, कृमियों को नष्ट करता है। मूत्रवाही संस्थान में से प्रमेह को नष्ट करता है, मधुमेह को नष्ट करता है और ज्वर को नष्ट करता है। इसलिए इतना सुंदर ये जो गोमय है, इसका उपयोग होना चाहिए। इसकी औषधियों की चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक एक एक खंड में, कैसे औषधियां बनती है, कैसे आनंद होता है। अभी तो पहले गुण तो जाने, डिजायरेबल चेंज इन ह्यूमन बिहेवियर तो करें, एटीट्यूड तो तैयार करें। उसके प्रति एटीट्यूड ही नहीं है, दृष्टिकोण ही नहीं। अरे राम 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 राम, मैं गोबर के हाथ नहीं लगाऊंगा। अरे राम राम, इतने पवित्र गणेश जी के लिए मैं कह दूंगा गोबर गणेश है। अरे गोबर गणेश से सुंदर कोई गणपति होते ही नहीं थे। इनकी चर्चा करेंगे विस्तार पूर्वक, कैसे गोबर गणेश बनाते हैं, कैसे गोबर गणेश से पूरा उत्सव मनाया जाता है मयूरेश्वर गणपति का, षड़भुजा वाले गणपति का। उसकी विस्तार पूर्वक पूरे एक खंड में चर्चा करेंगे। कैसे उनके विसर्जन से, गुड़ गोबर से पवित्र कोई खाद नहीं हो सकता साहब। कैसे गुड़ डालने से, गोबर में मिलाने से इतना पवित्र केंचुआ दौड़कर ऊपर आ जाता है, उसके लिए मजाक बना दी। क्या गुड़ गोबर कर रहे हो? अरे गुड़ गोबर पवित्रतम खाद है भाई, उसके गुण जानो। उस गुड़ गोबर को यदि जान गए तो आनंद आ जाएगी। तभी तो कहा गया है कि गोमय के अंदर लक्ष्मी का वास, गोमूत्र के अंदर लक्ष्मी का वास, दोनों में लक्ष्मी का वास होता है। इनको कोई जाने तो सही, कोई उपला काम में तो लेकर देखे। हवन की अग्नि से क्या आनंद आता है उपला काम में। कोई गोबर काम में तो लेकर देखे, लेपन करके आसपास ऑक्सीजन हो जाती है। घर में सीमेंट के इन मकानों में वो ऑक्सीजन नहीं है, ये तो भूकंप में भी गिर जाते हैं तो मार डालते हैं, जबकि गोबर की बिल्डिंग मारती नहीं है। भूकंप खोटा नहीं है, हमारी रहन सहन की जो 50 साल में आदतें पलटी है, उन्होंने सब कुछ खोटा कर दिया। वरना हमारे पूर्वज नहाने से पहले भगवान भास्कर के सामने बैठते थे, सूर्य देव के सामने बैठते थे, और सूर्य देव के सामने गायत्री जपते हुए, ओंकार जपते हुए गोबर का लेपन करते थे पूरे शरीर पे, और उसके बाद बैठते थे। रोम रोम से सारे रोग निकल जाते थे। हम करें नहीं ये काम, किसने मना कर रखा है? क्यों अस्पताल को खाट लो और ग्लूकोज को बांट लो हमारा आधार बन गया? उसकी जगह हम अपने शरीर के लिए ही करें, स्वास्थ्य के लिए ही करें। क्योंकि गोबर को केवल इतना ही नहीं है, अगर कोई गर्म करके सेक कर देना गोबर से, तो भी जितने हड्डियों के रोग है वो निकल जाते हैं। वात विकार जिसके कारण हड्डियां जाम हो जाती है, अगर गोबर की पुल्टिस बनाकर कपड़े के अंदर गोबर लेकर गर्म लेकर अगर सुखा के
और उसका अगर सेक कर दिया जाए, धीरे 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 उसका सेक कर दिया जाए तो आनंद आ जाता है। जितनी भी ये सोराइसिस रही है, खुजलियां आ रही है जो चलती है, केवल गोबर से स्नान कर लिया जाए तो ठीक हो जाती है। केवल गोबर से स्नान कर लिया जाए। अरे और नहीं तो घर घर में डायबिटीज फैली हुई है। कुछ नहीं, जगत जननी गौ माता को जो खिलाकर उसके गोबर से जो निकले, अगर उनकी रोटी खा ली जाए तो कितना बड़ा आनंद आ जाएगा। अगर ये छोटी छोटी चीजें हमने धारण कर ली तो हम अपने लिए आराम कर लेंगे। शरीर की यदि पित्त प्रकृति है तो हम गोबर का उपयोग करके काम में ले सकते हैं। शरीर में जो भी कष्ट है उनका निवारण कर सकते हैं, चाहे वो श्वास रोग हो, चाहे वो सर्पदंश हो, चाहे वो कोई और चीज हो, तो भी कर सकते हैं। यहां तक कि आजकल जिनके सबके बाल उड़ रहे हैं, सबकी नासिका के अंदर 70 समस्याएं हो रही है, उनके लिए हम नशे तैयार कर सकते हैं गोमय का तेल बनाकर। कितने उपयोग कर सकते हैं। शास्त्रों में विधान मिलता है, पांडु रोग विनाशाय वावेद द्विजगतु रमय। पांडु रोग यदि पीड़िया हो गया तो उसके विनाश के लिए गोबर के रस से साधित घृत और गुड़युक्त चावल खाने से पांडु रोग नष्ट हो जाता है। विटामिन का खजाना है आज की भाषा में बोलो तो, क्योंकि विटामिन बी गौ माता के पेट में निरंतर बनता रहता है और वो गोबर में प्राप्त होता है। अब बताओ आप, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स खाने की जगह अगर 2 बूंद गोबर का रस धारण कर लिया जाए, पंचगव्य के रूप में धारण करें, चाहे सीधा करें, तो आनंद आ जाएगा। कुछ नहीं करें बाबा, गोबर की राख में सेंधा नमक, काला नमक थोड़ा मिलाया और देग इससे तो दांतों का पीलापन भी दूर होगा। और अंदर जो वो राख जाएगी ना, तो ये जो आधुनिक पेस्ट आ रहे हैं ना, इनमें तो पशुओं की हड्डियां होती है। जरा सोचो शरीर में जाके कितना घातक नुकसान करती है। इनमें जो भी जेल डालते हैं, पता नहीं, एनिमल फैट, एनिमल, शाकाहारी समाज के लिए बहुत घातक है। उसकी जगह अगर हमने ये मंजन करना शुरू कर दिया तो जो राख शरीर में जाएगी, वो राख शरीर को पवित्र कर देगी, निर्माल्य कर देगी, शुद्ध कर देगी शरीर को। और जितने भी कृमि अंदर चले गए गलती से खाने में, उन कृमियों के दोष का निवारण करेगी। इस यूरिया डीएपी के विष का निवारण भी करेगी। इसलिए कुछ नहीं करें, देखो गोवंश को बचा लो, बहुत बड़ा संकट है। ये धरती का सोमरस है, इसको बचा लो। और भारत की गाय में ये योग्यता है। अरे कुछ नहीं, मंजन करना चालू कर दो बैठ कर। इन पता नहीं वो कौन कौन से आते हैं पेस्ट, इनसे पीछा छुड़ा लो। उनमें पता नहीं क्या आता है। अगर आपने मंजन करना शुरू कर दिया तो गौशाला मंजन बेचेगी, गौशाला मंजन बेचेगी तो मान के चलो राख महंगी होगी, राख महंगी होगी तो गाय महंगी होगी, गाय महंगी होगी तो गाय बच जाएगी। कैसे ही करो, इसकी महत्ता इसीलिए बता रहा हूं। फिर इसका मंजन कर लोगे तो दुर्गंध नष्ट हो जाएगी, इसका मंजन कर लोगे तो शांति प्राप्त हो जाएगी, इसका मंजन कर लोगे तो शरीर में, मन में ठंडक महसूस होगी, लगेगा कि हमने गौ सेवा की है। अब बताओ, गौ सेवा करने के लिए इतना सा तो हम कर ही सकते हैं। अरे कुछ नहीं बाबा, बड़े बड़े जो साबुन लाते हो महंगे महंगे, उसकी जगह गोमय का साबुन ले लो। मैंने कल भी कहा था, भारत की मिट्टी, गाय का गोबर और 5 फूलों का सार, ये 3 मिलाकर हमारे पूर्वज स्नान करते थे। हम इतना ही कर लें, गौशाला गोबर का साबुन बनाए, हम उस साबुन को शरीर के लगाएं तो रोम रोम पर गोमय का स्पर्श हो जाएगा। हम गाय की सेवा करेंगे नाते नाते। नहाएंगे तो गौशाला से साबुन लाएंगे, मंजन करेंगे तो गौशाला से मंजन लाएंगे, गोबर के रस का पान करेंगे तो गौशाला से गोबर लाएंगे। और गाय का सर्वोत्तम वर जब घर में काम आने लगेगा तो मान के चलो आनंद हो जाएंगे। और साथ में घर बैठे गौ सेवा का पुण्य भी मिलेगा।
क्योंकि हम जब खरीदेंगे तो गौशाला बनाने के लिए प्रेरित, जो गोपालक है वो बनाने के लिए प्रेरित होगा, उसके घर में नवीन उपयोग होंगे। इसलिए इन नवीन उपयोगों की धारणा करो। हम गोबर के दीपक, ये देखो आप, कितना सुंदर दीपक है, ये रहा गोबर का दीपक। सर आप 3 मंजिल से गिराओ तो नहीं टूटता, हाइड्रोलिक प्रेस से बनाया हुआ है दीपक। हम दिवाली पे गोबर का दीपक ही काम में ले लें, आनंद आ जाएगा। हम गोबर की ईंट काम में ले लें, मैं आपको ईंट बताऊंगा आपकी बार बैठूंगा तब। गोबर की ईंट काम में ले लें, घर पवित्र हो जाएगा। इसलिए गाय का सर्वोत्तम वर गोबर है, इस गोबर को धारण कर लें। और ये केवल गाय का है, भैंस का पोटा नहीं है, उसमें तांबा नहीं होता। भैंस का पोटा नहीं है, उसमें इतनी ऑक्सीजन नहीं होती, इसलिए भैंस के पोटे को गोबर की संज्ञा नहीं दे सकते। क्योंकि गाय का गोबर तो मल को ठीक करता, शोधक है, वो मल है। होल्स्टीन का तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता। कभी आप देखना, गाय का गोबर बंधा हुआ आता है और होल्स्टीन को इधर से खिलाओ उधर से निकले, कुट्टी काटने की मशीन की तरह लेटे पड़ते रहते हैं, बनता ही नहीं है। उससे आप मूर्ति नहीं बना सकते। 7 जन्म में आपको पता लग जाएगा ये गोबर नहीं है, ये गोबर है। इसलिए अन्न के भंडारण में गोबर काम में लो, मंजन करने में गोबर काम में लो, नहाने में गोबर काम में लो, औषध निर्माण में गोबर काम में लो, राख की चुटकी मुंह में लेने के लिए गोबर काम में लो, घर के लेपन में गोबर काम में लो। बताओ, ये तो अभी शास्त्रोक्त विस्तार नहीं बताने से पहले की चीज है। जितने भी शैम्पू लगा लगा करके हम टाट कुचर बढ़ रहे हैं ना, सारे के सारे, ये टाट कुचर बंद हो जाएगी यदि गोबर से नहाना चालू कर दिया तो। इसलिए गोबर से नहाओ। गोबर धन है, इस धन का उपयोग करो। कितनी बड़ी चीज है, केवल इसको धारण कर लो तो आनंद आ जाएगा। कल मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। मैं लक्ष्मी का वास कहाँ होता है, शास्त्रों में कहाँ उल्लेख है कि भगवती लक्ष्मी या तो भगवान विष्णु के चरण कमल के पास बैठी रहती है या फिर गाय की गोबर में बैठी रहती है। और कोई जगह नहीं है भगवती लक्ष्मी चाहिए तो गाय का गोबर, एक पिंडा घर में रख लो, गोबर की लक्ष्मी बिठा लो तो ठाट ही अलग है। बना करके लक्ष्मी जी बिठा लो तो ठाट अलग है। बनाना सिखाऊंगा मैं आपको, कैसे घर बैठे बना सकते हो आप बैठ के, ये बताऊंगा। लेकिन ये तो मानो, पहले एटीट्यूड तो चेंज करो, दृष्टिकोण तो बढ़ो। और दृष्टिकोण भी कैसा, जैसे आधुनिक विज्ञान में अनुसंधान होता है, उसमें होता है अनडिसाइडेड, पता नहीं ये चीज सही है या गलत है। एग्री, मैं सहमत हूं। उसके विपरीत होता है डिसएग्री, मैं असहमत हूं। फिर एटीट्यूड स्केल पे देखा जाता है स्ट्रोंगली एग्री, मैं पूरा सहमत हूं, स्ट्रोंगली डिसएग्री, मैं पूरा असहमत हूं। तो अभी हम पूरे असहमत की स्थिति में हैं। अरे राम राम राम, गोबर, हम उससे स्ट्रोंगली एग्री की कैटेगरी में आ जाएं कि नहीं, गोबर गाय का सर्वोत्तम वर है, मैं गोबर का उपयोग करूंगा। हम नहीं, मैं गोबर का उपयोग करूंगा और डंके की चोट कहूंगा कि गोबर के अंदर विष खींचने की सामर्थ्य। गोबर त्रिदोष नाशक है। वात, पित्त और कफ के तीनों दोषों का नाश करने में अगर कोई समर्थ है तो गोबर है। लक्ष्मी का वास है तो गोबर है। इस गोबर की इतनी महत्ता, कहते हैं ना, किसी भी विषय की स्कोप एंड इंपोर्टेंस जानो। आधुनिक शिक्षा में बहुत कुछ पढ़ा है हम लोगों ने। उस आधुनिक शिक्षा को यदि गोबर में अप्लाई कर दिया तो मान के चलो हम गोबर को छोड़ेंगे ही नहीं। और नहीं तो राख बनाकर मंजन करना तो बहुत आसान काम है ना। पशुओं की हड्डी के पेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं कौन कौन सी जेल आ रही है, उसको छोड़कर अगर हमने, आप भेंट भी तो दो मेरे से सुन रहे हो तो, अगर इतना सा धारण कर लिया तो गाय बच जाएगी, गोवंश बच जाएगा। और गाय और गोवंश बच गए तो मनुष्य जाति बच जाएगी। क्योंकि मनुष्य जाति पर सर्वाधिक यदि उपकार है तो गाय का है, सर्वाधिक उपकार है तो गोवंश का है। आइए मेरी स्वरचित भक्तमाल का आनंद लेते हैं। साधु जी लक्ष्मी वास गोबर में, सगड़ा शास्त्र बतावे। केवल महाभारत ही नहीं कहती है, पौराणिक साहित्य भी कहता है
स्कंद पुराण भी कहती है लक्ष्मीश्च गोमय नित्यम पवित्रा सर्व मंगला। इसलिए अरे साधु जी लक्ष्मी वास गोबर में सगड़ा शास्त्र बतावे। साधु जी गोमय लेपन धर्म कर्यांसु सब सुख आवे। गोमय लेपन औपचारिकता नहीं है, गोमय लेपन धर्म है, तस्मात् कर्तव्यम पांडुनंदन है। गोमया लेपनम तस्मात् कर्तव्यम पांडुनंदन। कर्तव्य है, डिसाइडेड धर्म है कि हम गोमय का लेपन करें ही करें, कैसा भी घर हो, एक कमरा तो गोबर से लिपे। कुछ तो गोबर का आनंद टेस्ट पता लगे कि नेरोलैक पेंट पर गोबर कितना भारी पड़ता है, ये तो देखें। 50 साल पहले करोड़ों मकान गोबर से लिपते थे। गाय और गोवंश की महत्ता थी। अगर हम उपयोग में ही नहीं लाएंगे तो कैसे गाय बचेगी, कैसे गोवंश बचेगा। इसलिए इसके लिए गाय हमारी माता है, हमको इतना आता है, नंदी मेरे बाप है, इनकी हत्या पाप है। मन में धारण करें गाय हमारी माता है, हमको इतना आता है, इससे ज्यादा आता ही नहीं है। और इतना से आता है, ये माँ है, इसकी रक्षा होनी चाहिए। इसकी रक्षा होगी, माँ की रक्षा होगी तो वंश की रक्षा हो जाएगी। माँ ही रक्षित नहीं होगी तो वंश कैसे रक्षित होगा। अरे साधु जी लक्ष्मी वासे गोबर में सगड़ा शास्त्र बतावे। साधु जी गोमय लेपन धर्म कर्यांसु सब सुख आवे। साधु जी गोमय के गुणगान, साधु जी गोमय के गुणगान पौराणिक ऋषि गण गावे। पौराणिक ऋषि गण गावे। साधु जी सर्वमंगला गोमय घर को शुद्ध बनावे। साधु जी सर्वमंगला गोमय घर को शुद्ध बनावे। घर दुकान धरती सहित देह को करे पवित्र। घर मकान धरती सहित देह को करे पवित्र। लक्ष्मी लाभ और मान दे, लक्ष्मी लाभ और मान दे। सृष्टि बनावे मित्र, सृष्टि बनावे मित्र। नित्य उठ गावो भागवत कर लो गौ को ध्यान। नित्य उठ गावो भागवत कर लो गौ को ध्यान। गौ तुलसी श्री भागवत, गौ तुलसी श्री भागवत जानो एक समान, जानो एक समान। भागवत कथा कराने जितना पुण्य गाय की सेवा का है। आइए इस धारणा के साथ आज की यात्रा को विराम देते हैं। बोले जगत जननी गौ मात की जय, बोले श्री नंदी भगवान की जय, बोलिए बैल भगवान की जय, बोलिए बछड़ा भगवान की जय, बोलिए बछड़ी भगवान की जय, बोले श्री संकट मोचन गोबरिया हनुमान की जय, बोले संकल्प सिद्ध गोबर के गणेश जी महाराज की जय, बोलिए जगत जननी गोमय लक्ष्मी मात की जय।